हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि बायोमेट्रिक अदालत यहाँ ऑर्डर दे और नादरा से वेरिफिकेशन करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पोलिंग एजेंट्स थे वो इस चीज के विटनेस है कि 5 बजे से पहले इन सबको जो है पोलिंग बूथ से निकाला गया। सबसे पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। जो पोलिंग स्टेशन पर जिन पोलिंग स्टेशन पर 300 वोट थे वहाँ पे 1300 कास्ट हुए, वो कैसे हुए उसके तहत फॉर्म 45 में हमारे पास पूरा सबूत है। और बाकी जो हरबे हैं, दूसरे हरबे जिसमें केसेस बनाना या डराना धमकाना, चाहे गवाह हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, हम लोग पहले बोल रहे हैं कि भुक्ती लोग हैं, डरते नहीं है, मर जाएंगे सर नहीं झुकेगा। इंशाल्लाह हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए लड़ते रहेंगे। इंसाफ अदालतों से मिलते हैं आ रहे हैं पहले भी पाकिस्तान में, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमें भी हक और इंसाफ मिले, क्योंकि अगर जैसे आप देखें कि ऐसे ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां हजार वोट MNA और MPA में फ़र्क है, तो आप बताएं कि 1000 वोट अगर फ़र्क है, जिसके अंदर समझ लें MPA में 2000 वोट कास्ट हुए, MNA के लिए 3000 हुए हैं, कहीं MPA के लिए 3000 हुए, MNA के लिए 2000 हुए, तो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि बायोमेट्रिक अदालत यहाँ ऑर्डर दे और नादरा से वेरिफिकेशन करे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों को पता चलेगा कि जो CM साहब है किस तरीके से आए, चोर रास्ते से कैसे आकर बैठे। सर ये जो देखिए, माजी के अंदर तो पहले चोरियां होती थी, आजकल तो डकैतियां और सीधा सीधा खुलेआम धांधली हो रहा है। मेरे ख्याल में माजी के अंदर 19-20 होता था, जहां कभी कहीं कोई पोलिंग स्टेशन के अंदर किसी ने 100 वोट, किसी ने 50 वोट डाले। आजकल के ज़माने में जो हमारे एरिया से 3000 वोट सरफराज साहब के हैं और 50,000 डाले गए हैं। और अगर अदलिया का अगर आप देखें तो एक इनके पास बाइंडिंग है, 180 डेज के अंदर ये फैसला करेंगे। ये आइन और कानून ने इनको हक दिया हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि हक और इंसाफ करें और बायोमेट्रिक करा दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और बाकी जो हरबे हैं, दूसरे हरबे जिसमें केसेस बनाना या डराना धमकाना, चाहे गवाह हो जाए चाहे मैं हो जाऊं, हम लोग पहले बोल रहे हैं कि भुक्ती लोग हैं, डरते नहीं है, मर जाएंगे सर नहीं झुकेगा। इंशाल्लाह हक और इंसाफ के लिए खड़े हुए लड़ते रहेंगे। जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान और जो हमारे मोहतरम गौराम बुख्ती साहब है, उनका केस चल रहा था इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। केस 21 तारीख तक मौखर हो गए। हावेवर आज हमारे 2 गवाहान का जिरा भी हुआ और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मैंडेट है उस पर शब खून नहीं मारा जाएगा। लोगों की जो राइट टू वोट है उसको जो है हमारा ऑनरेबल कोर्ट जो है इंटैक्ट रखेगी। इसके अलावा हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन है उस पर भी मुअज़्ज़िज़ अदलिया अपना एक क्लियर मौक़िफ़ हमारे लिए। कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि हम पहले जो है गवाहान का जिरा करेंगे, फिर इन दरख्वास्तों पर हम अपना नजर इंसानी करेंगे, समाअत करेंगे। खास तरह सबसे पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 है। जो पोलिंग स्टेशन पर जिन पोलिंग स्टेशन पर 300 वोट थे वहाँ पे 1300 कास्ट हुए, वो कैसे हुए उसके तहत फॉर्म 45 में हमारे पास पूरा सबूत है। जिस पोलिंग स्टेशन पर 200 वोट वहाँ पे 2000 कास्ट किए गए हैं, एडिटिंग की गई है। फॉर्म 45 हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है कि उस पर चेंजिंग की गई है, और कहीं पर फॉर्म 45 तो प्रोवाइड नहीं किए गए हमारे पोलिंग एजेंट्स को, और कहीं कहीं पर तुमको धक्के मार के निकाला गया है, जिनके बाकायदा सबूत हमारे पास मौजूद है। वीडियो टेप से जो हमने अदालत में बाकायदा तौर पर पेश किए हैं, इन्हीं ग्राउंड पर हमारी पिटीशन दायर की है। चूंकि बलूचिस्तान में कहा जाता है कि इलेक्शन बड़े पुरअमन माहौल में हुई, जबकि जो वहाँ पेरिफेरीज में है वहाँ पर मीडिया ब्लैकआउट है, और जिस तरह से किसी कोई भी चेक एंड बैलेंसेस नहीं है। हमारे जो एजेंट्स पोलिंग एजेंट्स थे वो इस चीज़ के विटनेस है कि 5 बजे से पहले इन सबको जो है पोलिंग बूथ से निकाला गया, बल्कि ना सिर्फ उन पे तशद्दुद भी की गई, और उसके बाद पोलिंग कितने घंटे चली नोबडी नोज। हावेवर अगर वेरिफिकेशन हो वोटर्स की, तो जो तादाद वोटर्स की है उससे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर वोट डाली गई। इसलिए हमें लगता है नकल के लिए अकल की ज़रूरत होनी चाहिए। सो वी आर होपफुल फ्रॉम दी ऑनरेबल कोर्ट कि हमें इंसाफ